नमस्कार, मैं उत्कर्ष गहरवार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूथ क्वेक में। आज हम इतिहास के पन्ने में दर्ज उस अद्भुत जगह के बारे में आपको बताएंगे जिसका जिक्र विरले ही किसी किताब में आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के रीवा से 40 किलोमीटर दूर सिरमौर में स्थित रानी तालाब के बारे में। भारत संघ में विलय के पूर्व तक रीवा राज्य मध्य भारत का विस्तृत क्षेत्र में फैला विशाल और समृद्ध राज्य था। 1660 से 1694 के मध्य महाराजा भाव सिंह यहाँ के शासक थे। संतान न होने के कारण इनकी कई शादियाँ हुईं। महाराजा भाव सिंह का प्रथम विवाह मेवाड़ उदयपुर के महाराणा प्रताप की पोती और अमर सिंह की पुत्री अजब कुंवरी के साथ 1664 में हुआ था। रीवा राजघराने की यह अति महत्वपूर्ण शादी थी जिसमें मेवाड़ राजघराने ने अपनी बेटी रीवा महाराजा को दी थी। इससे स्पष्ट होता है कि रीवा राजघराने का उदयपुर मेवाड़ में बहुत सम्मान था। महारानी अजब कुंवर अत्यंत धार्मिक होने के साथ घुड़सवारी और तलवारबाजी में पारंगत थीं। इन्होंने रीवा में बहुत से उल्लेखनीय निर्माण कार्य कराए। इनके निवास के लिए 1664 से 1670 के मध्य कमसरियत में एक आलीशान कोठी का निर्माण कराया गया था। महारानी अजब कुंवर की कई संतानें हुईं पर सभी की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी। इससे रानी अत्यंत उदास रहती थी। एक महात्मा ने उनको तालाब खुदवाकर उसमें शिव मंदिर बनाने का सुझाव दिया। महारानी ने बिछिया मोहल्ले में 1691 में 15 फुट गहरा तालाब खुदवाकर उसके बीचों बीच पंचायतन शैली के शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे रानी तालाब कहा जाता है। सिरमौर के रानी तालाब में भी इसी प्रकार से तालाब और साथ में उसी शैली का शिव मंदिर निर्मित है, जिसके कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका निर्माण भी अजब कुंवर द्वारा ही कराया गया होगा। तालाब में बनी छतुरियों पर राजस्थानी शैली की स्पष्ट छाप है, जिससे इस बात को बल मिलता है। तालाब में कुल 11 छतुरियाँ हैं। लोग अनुमान लगाते हैं कि अल्पायु में ही मृत्यु प्राप्त संतानों की स्मृतियों में निर्मित कराई गई थीं, किंतु लिखित रूप में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। ऐसे में इसे केवल एक कल्पना या अनुमान ही कहा जा सकता है। शहर में अजब कुंवर द्वारा ही नृपरनिया मोहल्ला भी बसाया गया था, जिसे अब निपनिया कहा जाता है। गरीबों को भोजन और दानप्रियता इनका विशेष गुण था। रीवा के महाराज ने किसी भी कैदी की सज़ा कम करने का अधिकार अजब कुंवर को दे रखा था। सिरमौर के समीप स्थित रानी तालाब काफ़ी बड़ा है। इसमें एक छतरी तालाब के बीचों बीच है। शिव मंदिर के साथ 4 अन्य छतरियाँ भी पानी के बीच निर्मित हैं। तालाब की पूर्वी तथा मंदिर के नज़दीक की मेड़ पर सीढ़ियों का जीर्णोद्धार अभी हाल ही में कराया गया, ऐसा एक शिलालेख से ज्ञात होता है। पूरा तालाब एवं अन्य निर्माण पूर्णतः अपने मूल रूप में ही है। तालाब के चारों मेड़ों पर सीढ़ी नुमा घाट रहे होंगे, ऐसा टूटे फूटे अवशेषों को देखकर प्रतीत होता है। मेड़ों को पानी के कटाव से बचाने के लिए चारों ओर कुछ ऊंचाई तक निर्मित पत्थर की दीवार अभी भी सुरक्षित है। पूर्वी सीढ़ियों से नीचे उतरने पर दोनों ओर कुल 6 छतुरियाँ हैं और आगे बढ़ने पर पानी में निर्मित शिव मंदिर है। तालाब के चारों कोनों पर 4 छतुरियों के साथ एक छतुरी पानी के बीचों बीच निर्मित है। राजस्थानी प्रभाव की ये सभी 11 छतुरियाँ आज भी यथावत हैं। तालाब की ऊंची मोड़ पर बैठकर दूर तक का मनोरम नज़ारा लिया जा सकता है। ठंडी के मौसम में तालाब में माइग्रेटिंग बर्ड्स भी आती हैं, तब यहाँ सूर्यास्त का नज़ारा और भी मनोहारी हो जाता है। रीवा शहर से 40 किलोमीटर दूर और सिरमौर बरदहा घाटी मार्ग के समीप होने के कारण पर्यटक आसानी से पहुंच सकते हैं। तालाब के बगल से गुजरने वाली सड़क से क्योटी फॉल भी कुछ ही दूरी पर है। इसके साथ ही टोन्स फॉल, घिनौची धाम, आला घाट तथा चचाई वाटरफॉल भी यहाँ से समीप ही हैं। कुल मिलाकर सिरमौर रानी तालाब अपने समीपी प्राकृतिक स्थलों के साथ छुट्टी के दिन का संपूर्ण टूरिस्ट पैकेज है।
तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो करिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप करेंगे सब्सक्राइब तो तभी रहेंगे अप टू डेट हमारे चैनल द यूथ क्विक के साथ। नमस्कार।